Hello student, today we learn about the shear force and bending moment diagram for simple supported beam। तो ये बहुत ही आसान तरीके से हम इसको करेंगे। तो बच्चों को बहुत टफ लगता है, ये बिल्कुल ही ईजी है। मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताने जा रहा हूँ इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम देख लेते हैं। जस्ट मैंने मान लिया ये दो स्पोर्ट्स हैं, यहाँ पर रिएक्शन ए एंड रिएक्शन बी आई सपोज। तो पहले हम थोड़ा आसान क्वेश्चन करेंगे जस्ट पॉइंट लोड का। हमारे पास यहाँ पे ये पॉइंट लोड दिए हैं, टू सपोज दिस वन इज़ 4 न्यूटन एंड दिस वन इज़ 6 न्यूटन। दे आर प्लेस्ड एट आई सपोज दिस इज़ 1 मीटर, दिस वन इज़ आल्सो 1, दिस one is also 1 I suppose. First we have to calculate the reaction of these in this case. तो सबसे पहले जब रिएक्शन लगाते हैं ना, तो आप ना पहले आप मान लीजिए भी इसको हमने फिक्स कर दिया। फिक्स करने का मतलब मैंने इसको यहाँ से पकड़ लिया। तो ये जो 4×1 है, ये 4×1 है, जो टॉर्क लग रही है इस पर, वो इसको इस तरफ घुमाएगी, ठीक है। दैट इज़ क्लॉकवाइज। 4×1 इस तरफ घुमाएगी, जैसे घड़ी घूमती है। अगर बताऊँ तो 4×1 इसको यूँ घुमाएगी। 6 इससे ये फिक्स है, यानी 6×2 भी यूँ घुमाएगी। ये 2 जो डिस्टेंस है वो 6 का यहाँ से लेके यहाँ तक देखना, 4×1 था, 6×2 है। ये तो फिक्स है, ये तो इसको घुमा नहीं सकता। नेक्स्ट फोर्स रहेगी RB। RB इसको इस तरफ घुमाएगी, यानी मैं बताऊँ तो इसको RB की जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो यूँ है, सेंस ऑफ रोटेशन अपोजिट है। यानी ये क्लॉक है, ये क्लॉक है और ये एंटी क्लॉक है। तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, ये C है और ये भी C है और ये A है, ठीक है। ये क्लियर आपको। अब बाकी चीज़ें हम रब कर देते हैं। तो हम देखते हैं दोबारा से, CA हमें मालूम पता चल गया। ये था C, ये था C और ये था A। ओके सर। नाउ वी कैलकुलेट 4×1, दैट इज़ 4×1 प्लस 6×2। ओके सर, 6×2 is equal to, this reaction is in the another anti-clockwise direction है, RB into 3. It rotate like this one, that is 3RB. Good. 4 1 ja 4, 6 2 ja 12, 6 12 plus 4 16, 16 by 3. And this reaction is 16 by 3. Okay sir. Now we calculate reaction RA. First we write the value of this one, 16 by 3. Okay, then we forgot this one. Before बोलने से पहले हम इसको लिख दें भाई, ये 16/3 आया है इसका। बहुत बढ़िया सर। दूसरा कंडीशन लगानी है आपने भी, जो अपवर्ड फोर्स है वो डाउनवर्ड फोर्स के बराबर है। अपवर्ड फोर्स सिर्फ दो ही हैं, एक RA और RB, जो आपको साफ नज़र आनी है। ये भी एरो ऊपर है, ये भी एरो ऊपर है। तो RA प्लस RB हम लिखेंगे, RA प्लस RB की वैल्यू जो हमारी है वो आई हुई है 16/3, तो उसको वैल्यू के साथ लिखेंगे। तो जो हमारा नीचे की तरफ फोर्स है वो है 4 + 6 से, जो आपको नज़र आ रही है, दिस 4 + 6 दैट इज़ 10 न्यूटन। मीन्स वी हैव टू प्लेस द 10 न्यूटन दिस साइड। ओके, देन वी कैलकुलेट दैट इज़ RA इज इक्वल टू LCM। जब आप लोग 8 and 3 या 30, 30 - 16 14/3 आ जाएगा, ठीक है सर, समझ में आ गया। ये 14/3 आ गया। कैलकुलेशन ही ऐसी है, आप कर सकते हैं इसको अपने आप। देखो मैंने ना किसी बुक में से क्वेश्चन नहीं देखा, जस्ट मैंने अपने आप बना दिया, तो आप भी बना सकते हो। Now we draw shear force and bend moment. Just we draw the lines. Okay, तो जो लाइन खींचनी है, जहाँ पर देखो सपोर्ट है, जैसे ये पॉइंट है, जहाँ ये वाला पॉइंट है, इधर तो हमने लाइन खींचनी ही है। और जहाँ पर पॉइंट लोड है वहाँ पर भी ये लाइन खींच देनी है। चलो सर ठीक है। अब वी ड्रॉ दिस ग्राफ वेरी इजीली, जस्ट प्लस माइनस आना चाहिए आपको। यहाँ से ये 14/3 ऊपर जा रहा, तो यहाँ पर ये आपने स्ट्रेट लाइन किया और यहाँ पर लिख दिया 14/3, ठीक है सर। 14/3 आ गया यहाँ पर, ठीक है सर। अब 14/3 यहाँ तक कोई लोड नहीं है, तो ये भी 14/3 हो गया, ठीक है सर। 14/3। अब इससे 4 नीचे जाना, यानी 14/3 - 4, 14/3 - 4। तो ये अपने आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 4 या 12, 12 - 14 यानी 2/3। दिस वन इज, यहाँ पर आ जाएगी ये 2/3। ओके, देन फ्रॉम हेयर टू हेयर नो फोर्स, वी मूव डायरेक्टली 2/3। देन वी -2/3 - 6 करेंगे, तो ये क्योंकि ये 6 डाउनवर्ड जा रहा है, तो 6 3 जा 18, 18 - 2 इज -16/3। दिस वन वी गॉट माइनस, मीन्स in this direction this is minus, this is minus and this one is plus. This one is 16/3, and then there is no load, we move directly straight, and this is 16/3, and now this reaction is RB 16/3। ये चेक पॉइंट होता है, अगर ये 16/3 है तो आप यहाँ पर मिल जाएंगे। चलो सर, बहुत मज़ा आया। तो अब इसके बाद क्या करना है, जब आपने बेंडिंग मोमेंट निकालनी है ना, तो बेंडिंग मोमेंट निकालना बहुत ही ईजी काम है। इस पॉइंट पे जहाँ पर बीम स्टार्ट होता है और जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पर जीरो होती है, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है।
अब जब आपने ये वाली बेंडिंग मोमेंट निकालनी है ना, तो आपने इस पूरे फिगर को यहाँ से छुपा लेना है, नज़र नहीं आ रहा, यानी आपको सिर्फ ये नज़र आ रहा है 14/3 इंटू 1, तो दैट इज़ 14/3 इंटू 1 इज़ 14/3, दिस इज़ 14/3 रिएक्शन इंटू 1, दिस डिस्टेंस। जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना वो भी फोर्स छुपा लेनी है, ठीक है। दिस इज़ 14/3, यू नो वैल्यू 14/3, ओके सर। नाउ नेक्स्ट क्या करना है, आपने जब इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, आप इस फिगर को यहाँ से छुपा लेना, यानी आप सिर्फ को ये 16/3 इंटू 1 नज़र आ रहा है, तो ये पॉजिटिव ही आएगा 16/3 इंटू 1, तो ये यहाँ पर चल गया, ये 16/3 इंटू 1 इज 16/3। नाउ जॉइन दिस वन, इन दोनों को ज्वाइन करना। दिस इज़ द फिगर फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वेरी सिंपल। मतलब आप मुझे कोई भी क्वेश्चन दे के भेज सकते हैं, वो चाहे फिक करके कमेंट्स में डाल दीजिए, कैसे भी डाल दीजिए, मतलब क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल।